Hi students, today we start with the revision of next question answers of chapter number 15 our environment. So we start with the question number 5. Give any two ways in which non biodegradable substances would affect the environment. कहता हमें दो वे बताने हैं जिसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है वो इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं. फर्स्ट इज कहता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है इनके कारण जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन इंक्रीज होता है. नेक्स्ट इज कहता है जो बायो मैग्निफिकेशन होती है पेस्टिसाइड की, जैसे DDT की बायो मैग्निफिकेशन होती है लिविंग सिस्टम के अंदर, वो हमारे लिए नुकसानदायक है. बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? बिकॉज कहता है फूड चेन के थ्रू जो केमिकल्स है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है, उसको हम बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. कहता है लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना हमारे लिए नुकसानदायक होता है. नेक्स्ट इज कहता है जो सॉलिड वेस्ट होती है जिसके कारण मीथेन गैस जनरेट होती है. ऑल्सो कहता है मीथेन गैस से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट इज व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग ओवर प्लास्टिक बैग ड्यूरिंग शॉपिंग. कहता है शॉपिंग के दौरान हमें कपड़े का बैग यूज़ करना चाहिए ओवर दी प्लास्टिक बैग. उसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों. कहता है जो क्लॉथ बैग है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू दी प्लास्टिक बैग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. कहता है जो क्लॉथ बैग है वो कैपेबल होते हैं ऑफ कैरिंग मोर थिंग. कहता है कपड़े के बैग के अंदर हम ज़्यादा चीज़ों को डाल के रख सकते हैं. ऑल्सो कहता है जो क्लॉथ बैग है ये बायोडिग्रेडेबल मटीरियल के बने होते हैं एंड इसका एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है. ऑल्सो कहता है जो कपड़े के बैग हैं उनको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. कहता है हमें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर नोट लिखना है. जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट को मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. कहता है इसके अंदर क्या होती है, फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन करी गई है टू प्रोवाइड द करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, ताकि इकोसिस्टम का करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाए. कहता है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स है वो कौन से हैं, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्राटिफिकेशन. कहता है कुछ जो इकोसिस्टम है जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया उसमें क्या होती है, टॉल प्लांट कैनोपी होती है एंड उसमें नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज है वो एक साथ रहते हैं. ऑन दी अदर हैंड कहता है जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसमें क्या होते हैं, लो डिसकॉन्टिन्यूस हर्ब की लेयर होती है जिसमें फ्यू स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं एंड कहता है एक्सटेंसिव बेयर पैचेस होते हैं मिट्टी के. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. हमें इकोसिस्टम का फंक्शन बताना है. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो इकोसिस्टम है वो कौन सा फंक्शन है वो प्ले करता है. फर्स्ट इज इनर्जी फ्लो. कहता है जो इनर्जी का फ्लो है वो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक. कहता है उसमें क्या होती है, जो इनर्जी है वो लूज होती रहती है हर एक टॉपिक लेवल में जब हम मूव करते हैं फूड चेन के अंदर. नेक्स्ट इज बायो जियो केमिकल साइकिल. कहता है जो साइक्लिक फ्लो होता है न्यूट्रिएंट का बिटवीन दी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं. नेक्स्ट इज लिस्ट दी की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम. कहता है हमें की फंक्शनल एस्पेक्ट बताने हैं इकोसिस्टम के. फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, कि इकोसिस्टम के कारण प्रोडक्टिविटी होती है एंड एनर्जी का फ्लो होता है. ऑल्सो कहता है न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती रहती है एंड इससे डेवलपमेंट होती है एंड स्टेबलाइजेशन होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड चेन. फूड चेन क्या होती है, लिस्ट दी काइंड ऑफ फूड चेन. हमें फूड चेन की टाइप बतानी है. फर्स्ट हम बताएंगे कि फूड चेन क्या होती है. कहता है अ न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन अमंग दी बायोटिक कम्युनिटीज इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर. कहते हैं जो न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन होती है बायोटिक कम्युनिटीज के बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स आते हैं एंड डीकम्पोजर्स आते हैं. ये मिलके क्या बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं. कहते हैं जो हर एक स्टेप होता है फूड चेन के अंदर उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फूड चेन के बारे में. कहते हैं ये 3 काइंड की फूड चेन होती है. फर्स्ट इज प्रेडेटर, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक चेन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, हमें एग्जाम्पल बतानी है फूड चेन की एंड स्टेट दी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट, एंड हमें बताने हैं कि उस फूड चेन के अंदर कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल है वो प्रेजेंट है. फर्स्ट हम बताएंगे कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं. कहते हैं जो वेरियस स्टेप होते हैं फूड चेन के अंदर जिसमें क्या होता है, फूड की ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं. कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स है दैट इज़ ग्रीन प्लांट, जो क्या करते हैं, सन से एनर्जी को लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी को जनरेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं. ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है हर एक फूड चेन का. जैसे हमें यहाँ पे एक फूड चेन गिवन दे रखी है, जो सिंपलेस्ट फूड चेन है दैट इज़ प्रोड्यूसर, हर्बीवोर एंड कार्निवोर.
कहता है इसमें क्या होता है, जो कार्निवोर्स है ये क्या है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है। बिकॉज कहता है जो चेन है वो प्रोड्यूसर से शुरू होती है, जो क्या करते हैं सन से एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर हैं ये हर एक फूड चेन का क्या होंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होंगे। एंड प्रोड्यूसर को कौन खाता है, हर्बीवोर खाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो गए, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ जाएंगे। ऐसे हर्बीवोर को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं। एज अ वो क्या हो जाएंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ जाएंगे। ऐसे कार्निवोर को कौन खाते हैं, टॉप कार्निवोर्स खाते हैं, जिसके कारण ये किसके अंडर आएंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के अंडर आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करैक्टर्स ऑफ फूड चेन के बारे में। कहता है जो फूड चेन है ये हमेशा स्टेट होती है इन द शॉर्टर फूड चेन, छोटी फूड चेन के अंदर ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। कहता है जितनी फूड चेन छोटी होगी उतनी उसमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टेप इन एनी फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4 और 5। कहता है जो नंबर ऑफ स्टेप है किसी भी फूड चेन के अंदर वो सिर्फ 4 या 5 टॉपिक लेवल ही होते हैं, उससे ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बिकॉज उसके बाद जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज देयर इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। कहता है फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, दैट इज एक ही डायरेक्शन में जाती है, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो है वो नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन टॉपिक लेवल। अगर कहता हम किसी एक टॉपिक लेवल के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म को मार दें उस दौरान क्या होगा। इसका आंसर क्या है, कहता अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं वन टॉपिक लेवल के अंदर, उस दौरान जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, उसका जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज कहते जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती हैं प्रीवियस टॉपिक लेवल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल की दे रखी है, अगर कहता हम क्या करें, जो पॉपुलेशन है फ्रॉग की फूड चेन के अंदर उसको ख़त्म कर दे, उस दौरान जो पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ग्रेट लेवल तक। एंड जिसके कारण क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट है वो डैमेज हो जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे ये वाली फूड चेन की दे रखी है, दैट इज ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग खाते हैं। अगर कहता हूँ फ्रॉग को कंप्लीटली ख़त्म कर दे, उस दौरान जो इंसेक्ट है दैट इज कहता है जो प्रीवियस टॉपिक लेवल है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंसेक्ट ज़्यादा इंक्रीज हो गए एज अ रिजल्ट कहता है वो ग्रीन प्लांट को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। नेक्स्ट इज कहते जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज कहता जो फ्रॉग को खाएंगे दैट इज इसका जो फोर्थ टॉपिक लेवल होगा उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।